वेलकम टू द टैरो वाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ आज फिर हाजिर हूं मैं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आप लोगों से रेजोनेट हो आप लोग उतना रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो आपको इसी माइंड के सेट के साथ में इसको कंटिन्यू करना है, इसको देखना है। और जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना भी भाग इसका रेजोनेट करे उतना आप रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर आज जो रीडिंग करने जा रहा हूँ उसका आपको टाइटल बताना चाहूँगा। तो ये आज की जो रीडिंग का टाइटल है, कौन है ये व्यक्ति जिसका अहंकार टूट गया है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जी हाँ, कौन है ये पर्सन, कौन है ये व्यक्ति जो कि यहाँ पर इनका अहंकार टूट गया है। और ऐसा ही डाउनलोड आज में चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही आज की मेरी टैरो से ये रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कौन है ये व्यक्ति। रीडिंग की शुरुआत करूँगा मैं और देखूँगा कौन है ये व्यक्ति जिसका अहंकार टूट गया है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, किसको रियलाइजेशन है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करूँगा और बताता हूँ आपको। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वह व्यक्ति जिसका अहंकार टूट चुका है और वो इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं। कौन है? स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, द लवर्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन है ये व्यक्ति। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति जो हैं वो आपको बता दूं कि आपके लवर्स हैं, एक्स लवर हैं, जो कि यहाँ पर बहुत बुरी तरह से आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर
मौजूद हैं गाइस, और ये पूरी तरह से स्टक हैं, यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हैं। जो ये यहाँ पर मुझे लगता है आपसे जो दूरियां हैं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और यहाँ पर पूरी तरह से स्टक हैं, जहाँ पर भी हैं बहुत परेशान हैं। जिस भी थर्ड पार्टी के अंदर ये हैं वहाँ पर पूरी तरह से स्टकनेस का माहौल है, पूरी तरह से इनके मन में नेगेटिविटी का माहौल है, ऐसा मुझे देख पा रहा हूँ मैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने आपके साथ में बैलेंस नहीं किया। यहाँ पे रिवर्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, जो दिखा रहा है साफ साफ कि यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस ना होने के कारण इस व्यक्ति ने पास्ट में यहाँ पर बैलेंस नहीं किया, इस रिश्ते की कदर नहीं की, और जो भी यहाँ पर आपसे लिया उसके बदले में रिटर्न नहीं दिया, प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया, और जो समय देना चाहिए था इनको वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में एक इन्होंने कंजूसी करी है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक भारी टेंशन में, भारी यहाँ पर जो बैलेंस नहीं बना पाए हैं, तो यहाँ पर इनको इनकी जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी स्लो हैं, बहुत ज़्यादा एक दिल इनका बीमार है, मैं कहूँगा दूसरे लफ्ज़ों में कि टेम्परेंस की एनर्जी है जो इनके दिल की बीमारी को दिखा रहा है, या ये कहूँगा कि आपसे बात नहीं हो पा रही, या आपसे सेपरेशन है, और आपसे ये जो दूरियां इन्होंने बनाई हैं, आपको छोड़ कर गए हैं ये, और यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर वो सब चीज़ें अब इनको याद आ रही हैं जब आपसे दूरियां बन गई हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, और यहाँ दिख रहा है भारी दर्द इनकी फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये आपको खो देने का गम, यहाँ पर आपके प्यार को खो देने का गम साफ साफ इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक इनके अंदर बहुत बुरी तरह से नेगेटिविटी का माहौल है, पूरी तरह से उदास है ये व्यक्ति, बहुत सैडनेस की एनर्जीज है। और साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये भी दर्द है कि आपके साथ में ये न्याय नहीं कर पाए, आपको यहाँ पर जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दी, यहाँ पर औरों की बातों में आए हैं, किसी न किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्होंने इंटरटेन भी किया है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ कुछ एक लोग हैं जो आपके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, उनकी बातों को भी यहाँ पर इन्होंने बहुत ही एक मैं कहूँगा जो इनको नहीं देना चाहिए था उनकी बातों पर ध्यान, वो वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऐसे जो लोग आपके इस रिश्ते से खुश नहीं थे उनकी बातों पर इन्होंने ध्यान दिया है। और यहाँ हाई पिस्टस जैसे लोग, यानी कि जो चुगली करना और आपके खिलाफ भड़काना, आपको आपकी बुराइयां करना, इस तरह के लोग यहाँ पर इस रिश्ते में आए हैं। उन्होंने रिश्ते का पूरा माहौल ख़राब किया है पूरी तरह से। इस रिश्ते को जब से ये थर्ड पार्टी वाले ये लोग आए हैं तभी से आपके रिश्ते में एक जहर सा घुल गया, टॉक्सिसिटी घुल गई, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं पिक कर पा रहा हूँ। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर एक इनको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स द्वारा भी एक सज़ा दी जा रही है, मैं समझता हूँ, जो आपके साथ में, क्योंकि आपकी केयर बहुत भर भर के आपने केयर करी है, आपने हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम के साथ इनके बहुत ही एक सपोर्ट सिस्टम आप बन कर के रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर इनको हर तरह से मुझे लगता है फाइनेंशियली मदद भी आपने की हो, यहाँ आपने सिर्फ इमोशनली मदद नहीं दिखाई दे रही, आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट को भी यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखा रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। और आप यहाँ पर एक बहुत ही गिवर के रूप में, यानी कि हर तरह से डेडिकेटेड, इस काइंड हार्टेड यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के आप लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही डेडिकेटेड हैं, यानी कि हर तरह से आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इनको अपनापन देने में, इनको हर तरह की सपोर्ट देने में, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और वही चीज़ें यहाँ पर इनको पूरी तरह से अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, यानी कि आपकी अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क कर रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से उदासी के अंदर ही अंदर एक बीमारी अवस्था में देख रहा हूँ। और यहाँ पर जो सज़ा आपके द्वारा नहीं मिल पाई, इनको आपने नहीं दी, आप चुप लगाए, मगर यहाँ पर ईश्वर इनको सज़ा दे रहे हैं, ईश्वर इनको रियलाइजेशन करा रहे हैं। इनको यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इनके मन में यानी कि किसी भी काम को करने का मन नहीं इनका होता, किसी भी काम को
सोचते रहना मगर नहीं करना, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल महसूस करना और चीज़ों को डिले करते रहना, इस तरह की, यानी कि जब दिल सही नहीं होगा तो इंसान क्या होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एनर्जीज़ में ये व्यक्ति होंगे। आप मेरी बातचीत से समझ ही सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज स्लो इनकी मैं देख रहा हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में। और ये व्यक्ति यहाँ पर ये जो दर्द है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ़ में इस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, जो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यहाँ मुझे हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पर फैमिली भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा किया हो इसको आपको सेपरेट करने में। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर फैमिली से भी मुझे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली से भी यहाँ पर आपके बारे में बातचीत हो रही है। और यहाँ पर इनको दिखता है कि मेरे पास सब कुछ है, शायद पैसा भी हो इनके पास, ऐसा दिखा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो चाहिए इनको लाइफ में वो कहीं ना कहीं मिस नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ को ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, यानी कि दर्द, यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये व्यक्ति काफ़ी सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होने का एहसास यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि पैसा भी है, फैमिली भी है, मगर क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ से मिसिंग है, तो वो यहाँ पर मिसिंग है आप और आपका प्यार। तो ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग करना, आपकी तरफ आना और आपको न्याय देना। जो इन्होंने अन्याय कर दिया, जो इन्होंने आपको अनदेखा कर दिया, इन्होंने लोगों की बातों में आके लोगों को प्रायोरिटी दे करके कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। इस चीज़ का रियलाइजेशन इस व्यक्ति को यहाँ पर साफ साफ हो चुका है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में काफ़ी सैडनेस की एनर्जीज़ हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसको याद आ रही हैं, ये सेपरेशंस में बहुत कुछ बातें याद आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी आपसे वादे किए हैं। मेरे ख्याल से कोई भी वादा इन्होंने नहीं निभाया, बड़ी बड़ी बातें भी कर दी बहुत यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है। थर्ड पार्टी के कारण ही यहाँ पर मैं कहूँगा ये सब यहाँ पर आपसे दूरियाँ बनी और इन्होंने प्रायोरिटी भी दी है। थर्ड पार्टी को साफ साफ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे पीठ मोड़ लिया आपसे, मगर यहाँ इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या चीज़ अधूरी छोड़ी है। कहीं ना कहीं इनको पूरा पता है कि बहुत सारे वादे जो कि मैंने अधूरे छोड़ दिए हैं, बहुत सारी जो इन्होंने जो आपसे जो कमिटमेंट करे थे वो सारे के सारे इनके धरे के धरे रह गए। इन्होंने किसी बात को नहीं निभाया है। वो सब चीज़ें वादे इनको इस सेपरेशन में याद आ रहे हैं और इन्हें पता है कि मुझे जाना ही होगा। और मुझे जा कर के जब तक मैं जाऊंगा नहीं, जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। और यहाँ पर सारा घमंड इनका, जो भी इनका घमंड था कि मैं बहुत गुड लुकिंग, या मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, तो वो सब चीज़ें इनकी यहाँ पर बिल्कुल इनके मन का जो वहम था वो निकल गया है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी चिंतन मंथन में, अंदर ही अंदर उदासी में, यहाँ पर अकेले अकेले रहना, मैंने आपको बताया टेम्परेंस की एनर्जी है, बिल्कुल अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, एक चिंतन मंथन करते रहना। और हर गलती को यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं, जो भी कुछ पास्ट में इन्होंने आपके साथ में किया, वो कहाँ गलती करी, क्या क्या गलती की, और क्या क्या इन्होंने आपको यहाँ पर किस तरीके से आपको हर्ट किया, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस उदासी में इनको याद आ रही हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको भारी दर्द यहाँ पर दे रही हैं कि मैंने क्या किया। एक जो हमेशा मुझे ही प्रायोरिटी, जिस पार्टनर ने मुझे हमेशा प्रायोरिटी दी, हमेशा मेरी केयर की, और यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ थर्ड पार्टी में कहीं भी कोई भी इनके बारे में सोचने वाला नहीं है। जो कि आप केयर करते थे, इन्होंने खाना खाया नहीं खाया, इनके लिए अच्छा सोचना, इनके लिए हर तरह से डेडिकेटेड रहना, वो चीज़ें यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी में जहाँ पर हैं वो सब मिसिंग है। और ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं और आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं। जो पास्ट में इनके पास में स्ट्रेंथ नहीं थी, वो स्ट्रेंथ यहाँ पर ये व्यक्ति जुटाते हुए दिख रहे हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर जब एंजल्स के कार्ड आ जाएं तो समझ लीजिए
लीजिए कि यहाँ पर एक जब मैनिफेस्ट करता है ना इंसान, तो वो एंजल्स कहीं ना कहीं को टेम्परेंस की एनर्जी में जाने के बाद यूनिवर्स कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे होते हैं, रियलाइजेशन करा रहे होते हैं कि भाई क्या चीज़ तुमने खोई, किसको तुमने धोखा दिया। तो वो चीज़ें यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी में हो रही हैं, यानी कि जो आप नहीं कह पाए, जो आप यहाँ पर इनको दंडित नहीं किया, इनको यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं और यहाँ पर आप शांत हो गए, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो यहाँ पर इनको सज़ा दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पर ये आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, दोनों ही एक दूसरे के लिए आप लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डिवाइन से बहुत बड़ा आशीर्वाद इस रिश्ते को प्राप्त है और यहाँ सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है आप लोगों का और एक पूरी तरह से डिवाइन की प्रोटेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है और ये यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा, यानी कि शिव शक्ति वाली ऊर्जा होती है ये। और एक भी पर्सन अगर कहीं और रहेगा तो आधी जान उसकी वहीं रह जाएगी, ऐसा यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी में वो साफ साफ दिखता है। और ये आधा अधूरा फील यहाँ पर करना इनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है और यही कारण है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर्मिट है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इनको भारी रिग्रेट इनको होने को दिखा रही है, अंदर ही अंदर चिंतन मंथन ये कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति को जो पूरी तरह से हर तरह से एक आपको ये व्यक्ति यहाँ पर शादी के लायक समझते हैं, यानी कि आपको एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वाली फीलिंग नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये व्यक्ति यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे, यानी कि स्वरूप आपका बहुत अच्छा है इनकी, यानी कि मुझे लगता है आपने सिर्फ हमेशा इनको दिया ही होगा, आपने कभी लिया नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और काफ़ी यहाँ पर आप लोग मुझे लग रहे हैं सेल्फ लव करने वाले लोग हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं और अपने आप पर ध्यान देने वाले लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी इन्होंने यहाँ किया उसका भारी पछतावा, इनकी घोर अंदर से दुख को बयान कर रहा है। पछतावा इनको मतलब इतना ज़्यादा है कि कहीं भी अपने आप में नहीं है, कुल मिला के ये व्यक्ति अपने आप में नहीं है। और ये यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति चाहते हैं जो पुराना समय आप लोगों ने एक साथ बिताया है, जो भी आपने यहाँ पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ में, उन पलों को दोबारा से ये वर्तमान में जीने की इनकी इच्छा है। आपको यहाँ पर ये गुलदस्ता देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और यहाँ पर ये करंट एनर्जीज़ में यहाँ पर बहुत मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनके मन में। और साथ ही मैं ये कहूँगा पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है, ऐसा भी ये कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा ये एक आना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, आपके साथ में पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। और ऐसा भी नज़र आता है कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा मुझे देख रहे हैं जो कि यहाँ सेपरेशन हो रहा है किसी थर्ड पार्टी के कारण या किसी के बातों में आकर के आप लोगों में दूरियां बन गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या ये जो हाई प्रीस्टेस जैसे लोग हैं यहाँ ये एक मतभेद पैदा कर देते हैं अपनी शैतानी अंदाज से। ये यानी कि एक गलत बिहेवियर से कहीं ना कहीं ये ऐसा सामने वाले को ऐसा उलझाते हैं कि वो उलझ जाता है। और वो ही यहाँ पर ये उलझे हैं, उसी का ही कहीं ना कहीं इनको काफ़ी आज जो अब जब आपसे ये सेपरेशन में है तो आपसे जो दूरियां हैं वो सब चीज़ें, हर चीज़ का इनको एहसास करा रही है। कब ये किसकी बातों में आए, उनके पीछे की उनके ये सब बातें, यानी कि आपको दूर करने के पीछे की इंटेंशन क्या थी वो भी ये व्यक्ति यहाँ पर समझ चुके हैं इस वक्त। यानी कि उनको कहीं ना कहीं कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों मैं इनकी बातों में आया, क्यों मैं इनकी बहकावे में आया,
जो मैंने इनकी बात मानी, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कोई लेडीज़ यानी कि कोई इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन भी यहाँ पर हो सकती है, जिनके वजह से यहाँ ये सारा का सारा खेल बिगड़ा हो, जिनके भड़कावे में आकर इन्होंने ये सब यहाँ आपसे सेपरेशन किया हो। या फिर ये कार्ड ऐसा भी दिखाता है कि यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह भी किए गए हों आप लोग को दूर करने के लिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये करंट एनर्जीज़ में ये आपको बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ते हुए, आपकी तरफ यहाँ पर कमिटमेंट देते हुए मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही सुधर करके आना चाहता है, यानी कि एक ये क्यों यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी क्यों यहाँ थोड़ा सा डिले हो रहा है, मगर ये यहाँ पर पूरी तरह से मन बना चुके हैं। टेम्परेंस की एनर्जी जब आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले, जब तक ये पूरी तरह से हील नहीं होंगे, यानी कि दोबारा से इस तरह की गलती ये ना दोहराएं, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अभी समय लगेगा। और यहाँ पे इनकी हीलिंग हो रही है, और हील होने के बाद ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्होंने मन में फ़ैसला लिया है उस पर अमल करेंगे, उसको यहाँ पर पूरी एक्शन में लेंगे और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इनकी लाइफ में पूरी तरह से स्टकनेस का माहौल है, पूरी तरह से दर्द का माहौल है। ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेस, इस रिश्ते को यहाँ पर किसी अंजाम तक पहुँचाना। और यहाँ पर मैं कहूँगा कमिटमेंट आते हुए मैं साफ साफ यहाँ पर देख रहा हूँ। ये मुझे साफ दिख रहा है, घोड़ी चढ़ने को दिखा रहा है, यानी कि शादी को दिखा रहा है। और ये कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर दो सिचुएशंस को हैंडल करना इनके लिए नामुमकिन हो गया था। और यही कारण था यहाँ पर ये इस तरह की इन्होंने आपको यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई। और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे वाइस वर्सा नज़र आ रहा है कि आप भी यहाँ पर कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है, गुस्सा है इनके ऊपर। और यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ डेडिकेटेड रहने के बावजूद भी इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो दूर जाना है वो व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर अब यहाँ पर जब आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। आपका दूर जाना भी इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रहा है, पूरी तरह से दर्द में है ये व्यक्ति, यहाँ पर पूरी तरह से पेन में है। और एक के बाद एक जो इन्होंने आपके साथ किया धोखा, उसकी तकलीफ़ यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त यहाँ अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी जो नेचर है, आपका प्योर लव है, आपका जो डेडिकेशन है, वो पूरी तरह से यहाँ पर आपके इमोशंस जो आपने यहाँ पर इनको हमेशा एहसासों के ज़रिए से इनको अपनापन जो फील कराया है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में देख रहा हूँ। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार आप पर नज़र बनाए हुए स्टॉक कर रहा है। ये व्यक्ति आपको लगातार, इसने जो भी हो सकता है आप लोगों में एज गैप भी हो, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक यहाँ पर ये व्यक्ति दूसरों के लिए जो आपको यहाँ छोड़ा था, दूसरों की बातों में आके छोड़ गया था, वो यहाँ पर वापसी होती हुई यहाँ पर शिफ्टिंग की एनर्जी है, यहाँ पर ये शिफ्ट होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि विदेशों में भी रहते हों, कुछ यानी कि अदर स्टेट में भी रहते हों, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके घर से आपके जो घर है उस दूरी यहाँ पर इनकी यहाँ दिखाई देती है। और ये यहाँ पर जो भी इन्होंने यहाँ पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये अपने आप में भी वैसे भी वहाँ पर अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, जब ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको रियलाइज़ हो रही हैं। कहीं ना कहीं अपनों से भी इनके काफ़ी कहना सुनना हो रहा है, ऐसा मैं साफ देख पा रहा हूँ। और पास्ट में हुई हर गलती के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर, इनकी नींदें भी यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति काफ़ी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी इनको पर हावी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से परेशान है, रातों को उठ कर जाग जाना, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मौजूद हैं। और गाइस एक पास्ट में जो भी कुछ ने डिसीजन लिए उनको लेकर के आज घोर पछतावा 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स इनको साफ मुझे दिखा रहा है। जिन भी इनको फैसले, जो भी इन्होंने फैसले लिए वो गलत थे, उस सब चीज़ों को यहाँ पर रियलाइज़ करते हुए और यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करने की चाह इनके मन में
यहाँ पर साफ दिख रही है और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपकी तरफ आना और इस जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन करके आपसे उनको दूर करना और जो भी इस रिश्ते के अंदर ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करना, ख़त्म करना इनकी प्राथमिकता बन गई है। और ये व्यक्ति यहाँ पर हर तरह से रिस्क लेने के लिए यानी कि कुछ भी करने के लिए तैयार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे न्यू बिगनिंग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साफ साफ बिल्कुल यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आ रहा है गाइस। तो ये जो पर्सन है ये आपके एक्स लवर हैं जो कि आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और यहाँ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर इस रीडिंग को करूँगा समाप्त। तब मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।